नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा मित्र विकास. मित्रांनो, आज मी तुम्हाला माता लक्ष्मीजी यांची अनोखी कहाणी ऐकवणार आहे. मित्रांनो, मी आजच्या व्हिडिओमध्ये हिंदीमध्ये सांगणार आहे, कारण बऱ्याच जणांच्या कमेंट आल्या की भाऊ आम्हाला हिंदीमध्ये सांगा. तर नक्कीच आपण हिंदीमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तो चला ऐकूया. माता लक्ष्मी जी की अनोखी कहानी. एक दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर भ्रमण करने और वहां पर रहने वाले लोगों को देखने की इच्छा माता लक्ष्मी जी को बताई. माता लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान प्रभु मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ क्या? तब विष्णु भगवान ने 1 मिनट में सोचा और कहा, ठीक है चलो, परंतु एक शर्त है, तुम उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगे. माता लक्ष्मी जी ने अपनी सहमति दे दी और वे शीघ्र ही पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकल गए. पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिख रही थी और वहां पर बहुत ही शांति थी. देखते ही माता लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई और भूल गई कि भगवान विष्णु ने उनसे क्या कहा था. वह उत्तर दिशा में देखने लगे. तभी उन्हें बहुत ही खूबसूरत फूलों का एक बगीचा दिखाया, जब पर बहुत सुंदर ही खुशबू आ रही थी. एक छोटा सा फूलों के खेत था. माता लक्ष्मी बिना सोचे ही उस खेत पर उतरी और वहां से एक फूल तोड़ लिए. भगवान विष्णु ने जब यह देखा तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी को अपनी भूल याद दिलाई और कहा कि किसी भी बिना पूछे कुछ भी नहीं लेना चाहिए. इस पर भगवान विष्णु जी के आंसू आ गए. माता लक्ष्मी जी ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान विष्णु ने माफी मांगी. तब भगवान विष्णु बोले कि तुमने जो भूल की है उसके लिए तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ेगी. तुम जिस फूल को बिना उसके मालिक से पूछ लिया, अब तुम्हारी उसी के घर में 3 साल के लिए नौकरानी बनकर उसकी देखभाल करोगी. तभी तुम ही बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा. माता लक्ष्मी जी एक औरत का रूप लिया और उस खेत मालिक के पास गई. मालिक का नाम माधवा था. वह एक गरीब तथा बड़े परिवार का मुखिया था. उसके साथ उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे. उनके पास संपत्ति के नाम सिर्फ यह छोटा सा भूमि का टुकड़ा था. वे उसी से अपना गुजर बसर करता था. माता लक्ष्मी उसके घर में गई तो माधवा ने उन्हें देखा और पूछा कि वह कौन है. तब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. मुझ पर दया करो और मुझे अपने यहाँ रहने दो. मैं आपका सारा काम करूंगी. माधवा एक दयालु हृदय का इंसान था, लेकिन वह गरीब भी था और वह जो कमाता था उसमें तो बहुत ही मुश्किल से उसे घर खर्चा चलाता था. परंतु फिर भी उसने सोचा कि यदि मेरे 3 जगह 4 बेटियां होती तब भी वह यही करता. वो सोचकर उसने माता लक्ष्मी जी को अपने यहाँ शरण दे दी और इस तरह माता लक्ष्मी जी 3 साल तक उसके यहाँ नौकरानी बनकर रही. जैसे ही माता लक्ष्मी जी उसके यहाँ आई तो उसने एक गाय खरीद ली और उसकी कमाई भी बढ़ गई. अब तो उसने कुछ जमीन और जेवर भी खरीद लिए और इस तरह उसने अपने लिए एक घर और अच्छे कपड़े खरीदे तथा अब हर किसी के लिए एक अलग अलग कमरा भी था. इतना सब मिलने पर माधव ने सोचा कि यह सब कुछ मुझे ऐसी औरत मतलब माता लक्ष्मी के घर प्रवेश करने के बाद ही मिला. वह हमारे भाग्य को बदलने वाली है. 1.5 साल बाद निकलने के बाद माता लक्ष्मी जी ने उस घर में प्रवेश किया और उनके साथ एक परिवार की सदस्य की तरह रही. परंतु उन्होंने खेत पर काम करना बंद किया
उन्होंने कहा कि मुझे अभी अपने 6 महीने और पूरे करने हैं। जब माता लक्ष्मी जी अपने 3 साल पूरे कर लिए तो एक दिन की बात है कि माधव अपना काम खत्म करके बैलगाड़ी पर अपने घर लौटा तो अपने दरवाजे ही पर अच्छे रत्न जड़ित पोशाक पहनने तथा अनमोल जेवरों से लदी हुई एक खूबसूरत औरत को देखा और उसने कहा कि वह कोई और नहीं माता लक्ष्मी जी है। तब माधव और उसके घर वाले आश्चर्यचकित ही रह गए। जो स्त्री हमारे साथ रही थी वह कोई और नहीं तो माता लक्ष्मी स्वयं थी। इस पर उन सभी के नेत्रों से आंसू धारा बहने लगी और माधव बोला कि यह क्या माँ, हमसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? हमने स्वयं माता लक्ष्मी से ही काम करवाया। माता, हमें माफ कर देना। तब माधव बोला कि हे माता, हम पर दया करो। हमसे कोई भी नहीं जानता था कि आप माता लक्ष्मी जी हैं। हे माता, हमें वरदान दीजिए, हमारी रक्षा करिए। तब माता लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधवा, तुम किसी पर की चिंता मत करो। तुम एक बहुत ही दयालु इंसान हो और तुमने मुझे अपना यह आसरा दे दिया है। उन 3 सालों की मुझे याद है, मैं तुम लोगों के साथ एक परिवार की तरह रही हूँ। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन की और खुशियों की कमी ना हो। तुम्हें वो सारे सुख मिले जिसके तुम हकदार हो। यह कहकर लक्ष्मी जी अपने सोने से बने हुए रथ पर सवार होकर वैकुंठ चली गई। यहाँ पर माता लक्ष्मी जी ने जो दयालु और सच्चे हृदय वाले होते हैं हमेशा वहाँ निवास करती हूँ। हमें गरीबी की सेवा करनी चाहिए। इस कहानी के उपदेश है, जब छोटी सी गलती भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को भी सजा दी तो बहुत ही मामूली इंसान हो, फिर भी भगवान की हमेशा हम पर कृपा बना रहती है। हर किसी इंसान को दूसरे इंसान की प्रति दयालुता का भाव रखना चाहिए। हमें जो भी कष्ट और सुख मिल रहा है वह हमारे पुराने जन्मों का कर्म है। बघा मित्रांनो, गोष्ट आणि कथा पूर्ण हिंदीतून सांगितली आहे। तर कशी वाटली तर नक्कीच कमेंट मध्ये सांगा आणि आपल्या चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर नक्कीच सबस्क्राइब आणि लाईक आणि कमेंट नक्कीच करा। चला येतो, धन्यवाद।